You are watching Bhagavad Gita. Welcome to my channel Devi Acharya. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मोह्यते। कृष्ण जीवन का खेल समझाते हुए कहते हैं, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। इस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हमारी आत्मा तो वही रहती है, लेकिन शरीर बचपन से बुढ़ापे तक बदलता है। वैसे ही नए जन्म में नया शरीर मिलता है। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है। जो अभी है वो अगले पल बदल चुका है। आपको चाहे वो दिखे या न दिखे, आप उसे महसूस करें या न करें। जब बदलाव नियम है, ऐसे नियम के लिए फिर दुखी क्यों होना? जो नहीं बदलता उसे कहते हैं आत्मा। आत्मा की इस परिभाषा को ध्यान से समझ लीजिए। शरीर बदलता है दोस्तों, आत्मा कभी नहीं बदलती। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण आगे समझाते हैं कि ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मती है और ना ही मरती है, तथा ना ये उत्पन्न होकर फिर होने वाली ही है, क्योंकि ये तो अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये मरती नहीं। आत्मा हमेशा रहती है, हर काल में। बाकी सब कुछ आता है और जाता है। आत्मा कल, आज और कल हमेशा रहेगी। गीता की सबसे गंभीर बात का ये मूल है दोस्तों। जब कुछ नहीं था तो आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तो भी आत्मा होगी। आत्मा को छोड़ बाकी सब बदलेगा, आएगा और जाएगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग पर उसके धागे धागे अलग हो जाने पर उसे छोड़ दिया जाता है। वैसे ही अलग अलग कारण से जब मृत्यु होती है और शरीर रहने लायक नहीं रहता, तब आत्मा उसे छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। शरीर की आयु होती है, परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं और आत्मा अपने एक घर को छोड़कर दूसरे घर में जाती है। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, मतलब इसे व्यक्त नहीं कर सकते, समझा नहीं सकते। इसको अचिंत्य कहते हैं। इसको आप सोच भी नहीं सकते। यह आत्मा विकार रहित है। आत्मा में कोई कमी नहीं होती दोस्तों। कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। आत्मा अव्यक्त इसलिए है क्योंकि इस आत्मा को हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते। इंद्रियां इस दुनिया के लिए है और इन इंद्रियों से हम हैप्पीनेस, सैडनेस, सर्दी, गर्मी,
टचिंग, खाना पीना, ऐसी भौतिक एक्टिविटीज करते हैं। आत्मा इन सब से परे है। जातस्तहि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, तो इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तुम्हें शोक करने का कोई हक नहीं है। जन्म और मृत्यु तो जुड़े हैं, एक के बाद दूसरे का होना, तो फिर शोक क्यों करना? जिसका जन्म हुआ उसका अंत तो निश्चित है, और अगर आत्मा ने जन्म लिया है तो उसका मरना भी निश्चित है। कृष्ण यहां ये कह रहे हैं कि न जाने कितनी ही बार हम उन बातों के लिए शोक करते हैं जिसका होना तय है। ये समझदारी नहीं है। जो तय है वो होगा ही, और जो होगा ही तो उसके लिए शोक करके अपने आप को कमजोर या दुर्बल बनाने की क्या आवश्यकता है?